ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही है। आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फॉर ऑल द एक्वेरियस, यस, फॉर ऑल द एक्वेरियस सन मून राइजिंग, पहले बात करेंगे लव लाइफ की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो लव लाइफ में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। फॉर ऑल द एक्वेरियस, डीपली हर्ट। सो कोई हर्ट है यहाँ पर, ओके। ऐसा लगता है कि किसी की जो रिलेशनशिप में फाउंडेशन जो है वो हिल गई है, ओके, शेकिंग। दैट मीन्स कि आप लोगों के बीच में किसी ने किसी को धोखा दिया है या चीट किया है। यू ब्रोक माई ट्रस्ट, ओके, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी क्या है? इम्पेशेंट, लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू। सो आप किसी को मिलना चाहते हैं, आप किसी के ऊपर स्पाई कर रहे हैं, किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, नेसेसिटी, विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, वो आपके बिना अधूरा महसूस कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे की वीकनेस हैं। कोई है जिनको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? ऑब्वियसली ये खुद को अकेला महसूस करते हैं और आप इनकी वीकनेस हैं, ठीक है, और वो आपको खोने से डरते हैं। एक्वेरियस जो भी ये पर्सन है, लीव मी अलोन। आपको एक्चुअली हो सकता है कि वो आपसे गुस्सा है, लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हो सकता है उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, बंद कर लिया है, कि फॉर सम रीजंस, मतलब आप लोगों के बीच में कुछ रीजंस हो सकते हैं। इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? फ्रेजाइल, यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विद केयर। सो आई थिंक वो हर्ट है किसी बात को लेके और पोजेसिव भी हैं। शायद आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बट ड्यू टू सम रीजन ये चीजें नहीं हो पा रही। और आपको लेके थोड़े सेल्फिश भी हैं। और शायद वो ये सोचते हैं कि यू नो बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड है, तो उनको हर्ट होने से डर लगता है। उनको ऐसा लगता है कि कहीं उनका दिल ना टूट जाए। आउटकम क्या है? फ्रेश स्टार्ट। आप लोगों के बीच में एक फ्रेश स्टार्ट हो सकती है, सेल्फ हीलिंग। ओके, आई हैव एडजस्टेड अ लॉट, नो फॉर नाउ, आई जस्ट वांट पीस। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई फ्रेश स्टार्ट चाहता है, कोई चाहता है कि दोबारा से चीज़ों को ठीक किया जाए। तो आप लोगों के बीच में जो गैप हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन अपने आप को एडजस्ट कर रहे थे, बट नाउ कोई चाहता है कि दोबारा से रीस्टार्ट हो। तो सेल्फ हीलिंग, तो ये रिलेशनशिप को लेके हो सकता है कि इधर वेज या तो आपके पार्टनर ने वर्क किया है या आपने वर्क किया है। तो यहाँ पर कोई है, ओके। और हो सकता है किसी ने लेट को कर दिया था, मूव ऑन, आई एम लीविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजंस, ओके। तो हो सकता है कि कोई टर्निंग पॉइंट आया है आप लोगों के रिलेशनशिप में, ठीक है, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई दोबारा से फ्रेश स्टार्ट सोचने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो टर्निंग पॉइंट पे आ चुका है या आ गया था, ठीक है। दैट्स वाई आपके जो पार्टनर है उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। तो मुझे अभी यही एनर्जी दिखाई दे रही है कि देयर इज सम टॉक्सिसिटी इन दिस रिलेशनशिप। ऐसा लगता है कि हाँ, कोई कुछ ना कुछ चल रहा है जो क्लियर नहीं है। तो स्पेशली ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड जरूर हो सकता है कि कोई क्लियरली सामने नहीं आ रहा, माइंड गेम्स एंड ऑल दैट, या किसी को क्लियर पिक्चर नहीं देना, या यू नो जेन्युइन रीजंस नहीं बताना कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो ये चीज जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगी तो फ्रेश स्टार्ट आई थिंक थोड़ा वो लग रहा है कि हाँ, थोड़ा या तो डिले हो सकता है या कोशिश करनी पड़ेगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट एक्वेरियस के लिए, एंटरप्राइज, आई थिंक इट्स टाइम टू गेट इनटू द बिजनेस। आप कोई बिजनेस या कुछ सेटअप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप जिनके साथ भी काम कर रहे हैं, जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, उनके साथ बी केयरफुल, ओके। फाइनेंस रिलेटेड थोड़ा केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। देयर कुड बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग विद समवन अबाउट मनी। तो कोई छोटी मोटी मतलब अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है छोटी मोटी कोई किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकती है, तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की, मतलब आप चलते जाइए, अब रुकिए मत। यहाँ पर अथॉरिटी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अथॉरिटी, दैट मीन्स आप कुछ अपने लिए करियर में कुछ बिल्ड कर सकते हैं और करियर इज इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेड। दैट मीन्स कि आपका करियर जो है वो अपग्रेड हो रहा है। मैंने 444 देखा, तो इट्स अबाउट द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, और डिवाइन उसमें आपकी मदद कर रहे हैं। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कीप गोइंग, स्टॉप मत करो अपने आप को। कुछ भी हो रहा है, कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हुआ है या किसी के साथ कोई मिसकम्युनिकेशन हो रही है, तो उसको सॉर्ट आउट करो। डोंट क्विट, क्विट मत करो। क्विट व्हेन यू आर डन,
आप क्विट तब करो, छोड़ो तब जब आपको लगे कि नहीं इट्स डन, बस इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता, उससे पहले क्विट नहीं करो। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए गाइडेंस एक्वेरियस कि एंजल्स काम कर रहे हैं, ठीक है, दे आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। आपको सक्सेस जरूर मिलेगी इस हफ्ते, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। तो चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, कुछ भी हो, अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको विक्ट्री, सक्सेस जरूर मिलेगी इन योर वेंचर्स और एनीथिंग यू आर प्लानिंग। लेकिन आपको मैन्युपुलेशन से थोड़ा बच के रहना है, चीटर से, ट्रिक्स्टर से। ऑल्दो जीत आपकी होगी, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि somebody is wearing a false mask, ठीक है। हो सकता है कि आपको कोई धोखा दे रहा है या वट एवर इट इज, मुझे लगता है कि वो सामने आएगा, वो चीज सामने आएगी। तो आपको कहा जा रहा है कि प्लीज बैलेंस्ड रहिए, ओके, और अपने इमोशंस को एंड यहाँ पर अपने माइंड को थोड़ा सा कहा जा रहा है कि प्लीज पेशेंस रखने की जरूरत है, ठीक है। मतलब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, चाहे वर्क प्लेस है, चाहे रिलेशनशिप है। मतलब किसी के साथ बहस नहीं करनी, बट कंट्रोल योर माइंड, कीप पेशेंस, ओके, क्योंकि पेशेंस में ही आप सही फैसले ले पाएंगे और चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये थी आप की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।